ये वीडियो उस वक्त का है जब एक पति अपनी पत्नी को जूतों से पीट रहा था, उसे गालियां दे रहा था, उसे मार रहा था, उसके साथ हैवानियत को अंजाम दे रहा था। देखिए, अनु मीना कमरे से बाहर निकलती है और दूसरे कमरे की तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। ठीक उसी वक्त गौतम मीना भी कमरे से बाहर आता है, गुस्से में तिलमिलाया हुआ टीवी की तरफ बढ़ता है, टीवी पर हाथ मारता है, टीवी पर मुक्का मारता है, जिससे टीवी टूट जाता है। फिर उसके बाद टीवी जब जमीन पर गिरता है तो और ज्यादा गुस्से में आकर गौतम मीना कमरे के बाहर पहुंचता है, अपना जूता उतारता है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है अपनी पत्नी को पीटने के लिए। मां की चीख पुकार सुनकर, मां की तकलीफ सुनकर जो मासूम बच्चा था वो उस कमरे के बाहर पहुंचता है। पहले वो बच्चा टीवी को देखता है, टीवी की तरफ जाके है, फिर मां की आवाज सुनकर वो कमरे की तरफ जाता है और फिर बाहर खड़े होकर डरा हुआ सहमा हुआ ये बच्चा अपनी मां के साथ हो रही हैवानियत को देखता है। वो देखता है किस तरीके से पिता उसकी मां के साथ हैवानियत को अंजाम दे रहा है, किस तरह उसका पिता उसकी मां को मार रहा है। थोड़ी देर के बाद अनु मीना कमरे से बाहर आती है, रोती हुई बिलखती हुई, जिंदगी की भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है और यह हैवान वहां खड़ा हुआ अपनी पत्नी को कोस रहा था, उसे डरा रहा था, उसे धमका रहा था, उसे गालियां दे रहा था, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मासूम बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़ता है, उसके साथ खड़ा रहता है, डरा रहता है, सहमा हुआ है, लेकिन मां के साथ खड़ा है। सोचिए इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब इसने अपने पिता के इस रूप को देखा होगा, और सोचिए आने वाले सालों में जब उसको ये बातें याद आएंगी तब उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए उस मासूम बच्चे के दिल दिमाग पर इस हैवानियत का कैसा असर हुआ होगा, जिसने अपनी आंखों से देखा था अपने पिता को हैवान बनते हुए, जानवरों की तरह उसकी मां को पीटते हुए और मां की चीख पुकार सुनते हुए, जिंदगी बचाने की गुहार लगाते हुए, माफी मांगते हुए। इस केस के बाद, इस वीडियो के आने के बाद एक और खबर सामने आई थी कि अनु मीना ने अपनी जान दे दी। अनु मीना के मौत के बाद जो पति था वो फरार था, पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अब जाकर पुलिस ने आखिरकार इस हैवान पति को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जब पुलिस इसे अपनी गाड़ी में बिठा रही है तो किस तरीके से हाथ जोड़कर कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन इसके चेहरे से इसकी बदहवासी साफ झलक रही है। आप देख सकते हैं इसके चेहरे पर किस तरह ये शख्स गाड़ी में बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इसकी आंखों से पता चल रहा था कि इसको पता है कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। हालांकि इससे पहले इसका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इसने एक अलग कहानी बताई थी। क्या कुछ कहा था उस वीडियो में, पहले आप वो सुनिए। गौतम मीणा, और मैं अपने बारे में ये बयान करता हूँ कि 7 अप्रैल को बच्चों को मैं खुद छोड़ के आया था, बस में बैठा के आया था, 8:30 बजे तक वॉक करके, और ऑफिस में बात करी थी काम है कि नहीं है, और फिर अन्नू की परमिशन से मैं कुछ सामान लेके घरेलू चोमू का जो प्लॉट का कार्य चल रहा था उस पर जा रहा था। रास्ते में अन्नू का 2 बार मेरे पास फ़ोन आया कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, और मैं चोमू पहुँचने ही वाला था। तब मैंने उसको मना कर दिया कि मैं चोमू पहुँचने वाला हूँ तो वापस नहीं आ रहा। तब उसने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो कॉल करा, तो मुझे नीचे से वो चुन्नी लेके ऊपर गई। जब मैं उसको खूब समझाता रहा कि टू पीऊ, मेरी कसम खूब दिलाई उसको और खूब उससे निवेदन करा, लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के इंस्टेंट मेरे पड़ोसी दिग्विजय जहांगीर जी को फ़ोन किया और उनसे निवेदन किया कि जल्दी से आप गेट तोड़ो, कैसे ऊपर से नीचे से अभी कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसा करने जा रही है। और उन्होंने गेट तोड़ने में थोड़ा समय लगा दिया, इसलिए वो मैं उससे बचा नहीं पाया। मैं वापस चोमू से यू टर्न लेके मेरे घर पहुंचा, हॉस्पिटल लेके गया उसको, वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन उसको डेथ डिक्लेयर करी। पोस्टमार्टम में मैं उसके साथ रहा और मेरे स्कूल को बच्चों को भी मैंने छोड़ा था। उनके पास एक ये वीडियो है और वो वीडियो के कारण ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने मुझे बॉडी दी, अंतिम संस्कार करे, अंतिम संस्कार में एक दिन ये आए, बाकी आए नहीं। और पीछे से मेरे मम्मी के जो गहने थे, मेरे पूरी प्रॉपर्टी के कागज, जो भी केस था, ये सब पीछे से ले गए, डीवीआर ले गए, मोबाइल ले गए। और बच्चों को 7 अप्रैल से मेरे से बात नहीं कराई, उनको मैनिपुलेट कर रखा है। वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वैसे ही वो बोल रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मैं आपकी जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा, जांच बिल्कुल पारदर्शी रहे। और इन्होंने मेरे पास जब उसका 12वां था, जब ये लेके भी आए थे, मैं एक हॉस्टल लिया था उनकी पार्टनरशिप में, उन्होंने बिल्कुल डिनाइन कर दिया। लेकिन वहाँ मेरे गांव में जो बैठक थी उसमें उन्होंने यस किया था। 50% हमारी पार्टनरशिप थी दोनों की पैसों की, वो उन्होंने नहीं रखा। और मेरे जीवन की संपूर्ण संपत्ति का 70% अन्नू मीणा के नाम है। अन्नू के नाम पत्रकार में भी एक प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट अन्नू के नाम चोमू है। और मैंने कभी पैसों के लिए प्रताड़ित नहीं किया। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम में हर एनिवर्सरी उनकी,
पिछले बर्थडे में उसको मैंने एस्कोडा गिफ्ट दी है। और इंस्टाग्राम सबसे एफआईआर के दिन ही इन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है और पूरा डिलीट कर दिया है। और जो भी मेरे फेवरे में एविडेंस थे उन्होंने सब हटा दिए है। इसलिए मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, ये नौकरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचाए इससे। और ये किसी भी कीमत पे मेरी नौकरी खाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को मैनिपुलेट कर रखे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, मैं पूर्ण सहयोग करूंगा आपसे। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सबसे बड़ा सबूत, वो सबसे बड़ा वीडियो जो जाहिर कर देगा कि किस तरीके से गौतम मीना अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था, किस तरह गौतम मीना अपनी पत्नी अनु मीना के साथ हैवानियत को अंजाम देता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसको भला बुरा कहता था, उसे कोसता था। क्या कुछ कहता था उसका पति, आप एक बार खुद सुनिए। हालांकि इस वीडियो में आपको गौतम का चेहरा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको अनु की आवाज़ और अनु की तकलीफ और उसका चेहरा साफ तौर पर दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से ये शख्स गाड़ी के अंदर पत्नी को टॉर्चर कर रहा था और अनु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज़ लरज रही थी, लेकिन ये शख्स था जो उसको अपनी बातों से टॉर्चर कर रहा था। वीडियो में फिजिकली टॉर्चर तो नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह बातों को अपनी बोल रहा है, वो सुनने के बाद यकीन मानिए किसी भी आम इंसान के जो दिमाग है वो डर और दहशत से सहम जाएगा। देखिए किस तरीके से अनु मीना इस शख्स से क्या कुछ कह रही थी। अब मैं जाऊंगा, फिर परेशान करेगी, ड्रामा करेगी, ऐसे फिर भागेगी, फिर उतर के भागेगी। हाँ मैम, मेरे को पता है। अरे मैं समझ गया, तेरी पूरे तेरी मोनोपोली समझ गया। तो क्या है, क्या ड्रामा है तेरे, मैं समझ गया। अब मैं इतना मैच्योर हो गया कि हाँ समझ गया कि ऐसे करेगी, फिर जाएगी, हाँ मैं मरूंगी, मैं ये करूंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं करती। अरे यार मेरे को मार जाना। तो मैं बचपन से वहाँ चितौड़ सुन ली, मैं मरा हुआ था, और भाभी मार जाना कि बहन से भाभी बोलेंगे कि ऐसी मादर चोट मिली उसको कि बहन से जिंदा कोई जला गई भाई, ये और बोलेंगे जिंदा जलाएगी उसको। और ये भी चलो ठीक है, तो क्या बोले, तो औरत है इतने के लायक और ना किसी को होश के लायक, ये सुन ले। नहीं है तो किसी लायक नहीं है। तो ये है कि बस मेरा एटीट्यूड, मेरा घमंड, मेरी औकात, मैं तो ये, अरे मेरी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। अरे बराबर नहीं होती है ना, उससे बुरी। ये गौतम मीना बोलता कि अभी बोलते ये पत्नी के रूप में है, ये थोड़े के लायक नहीं, के लायक है तो। और वहां भी पढ़ने की ना छोरी है, वो अच्छी होगी, चाहे गरीब कितनी भी हो। कितना पूजा तेरे को, लेकिन फिर वो टट्टी बना दी। और कर ले, और कर, रो जोर से, रो 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 रो। ये लिख ले स्टार, कचरा कचरा था वो है। किसी को मिली होगी, लेकिन मेरे से कचरा मिली होगी। सुंदरता नहीं, औकात, मान सम्मान, गुण। ठीक, हाँ और ले, हाँ रो आराम, इसको खोल के रो ना, आराम से रो, चिल्ला के रो, खुल के रो, रो खुल के। बाकी ये बता रहा हूँ टट्टी है, दूसरा चाहे दूसरा पति अपना के देख ले, चितौड़ी नहीं, अलग चितौड़ी। लेकिन मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, होती हाँ। सुंदरता कोई नहीं, हाँ मैं सुंदर हो नहीं, सकता मैं नहीं साल 1.5 साल, लेकिन तेरा नेचर, तेरा एटीट्यूड वो भी भाग जाएगा। छोड़, बोल रहा हूँ भाग जाएगा। अब तो बाहर नहीं, मतलब ये फैक्ट है। आप अच्छे, अरे अच्छा नहीं हो, आप बहुत अच्छे। मैं गंदी। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ गंदी सपा। उस आदमी ने बोल रही तो तुरंत बोल दी ना तू, आपकी आंखें खराब थी। मैं बच्चे, तेरी आंखें बहुत अच्छी। बच्चों ये तो जीवन का कोई युवराज का सीन तो बहुत अच्छा होगा कि उसमें तो ऐसे गए होगी, हाँ जानू, हाँ युवराज जी में शादी कर लोगे आप, तो कर लोगे। मैं तो शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ।
तेरा देख पहले गौतम पे आरोप लगाते। गौतम को तो पूरा चितौड़े में मीणा छोड़ तो जाट जवाई भाण जा कोई ना ठार पूछ ले गौतम मीणा की औकात क्या है वहाँ। ऐसे थोड़ी तू तेरे जैसे जैसे घूंघटा निकाल कर हाँ हाँ मैं तो बहुत अच्छी। इतिहास ऐसे नहीं मिटता, इतिहास सच्चाई से मिटता है, औकात से मिटता है, समझ गई? ऐसे नहीं मिटता इतिहास। इतराने से अस्की बोलते थी ये ऐसे इतिहास नहीं, इतिहास सच्चाई से मिटता है और सच्चाई तेरे कहीं ना कहीं कलंकित होगी साली, कहीं ना कहीं। छोड़ दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, सच्चे छोड़ दो, सच्ची बता। छोड़ो मम्मी। तू चल जा, मैं कभी नहीं लाऊंगा तो ठीक है, हाथ लगा के कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है। मुझे नहीं है पसंद कोई यार, मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल प्रैक्टिकल अच्छी डेड ऑनेस्ट चीज है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं चली जाऊंगी। तेरा नेचर तेरा ये मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। तू क्या हर आदमी को मैं एटीट्यूड चली जाऊंगी। वीआईपी पन ये नानू। फील, मैं वीआईपी पन कभी नानू। फील नहीं करता। छोड़ दो। तुम्हें क्या बताऊँ क्या है, तुम्हारी एक पूरी फैमिली की एक आदत है नहीं, नहीं। कि हम आए तो हमें वीआईपी पन फील हो। मुझे नहीं, नहीं मैं देखा है, नहीं मुझे हमें वीआईपी पन फील हो। हम तो पता नहीं, अरे यार ये देखो कांस्टेबल था बाप, एक बड़ा और एक है। नहीं, मैं आज बहुत बड़ा हूँ लेकिन मैं चीफ गेस्ट हो सकता हूँ, नहीं आप में। नहीं चीफ गेस्ट हो सकता नहीं, आप हूँ, बहुत लेकिन अच्छे। मैंने उसी महादेव के मंदिर में मना करा कि नहीं इनके आगे मैं चीफ गेस्ट नहीं हो सकता, ये मैं इनका हमेशा दास रहूंगा मैं और दास ही रहूंगा। अब दुखी हो ना, अब दुखी मत हो, सब ठीक कर दूंगी, मेरे पे डाल दो सब। क्यों करती है ऐसा, नहीं, मैं क्यों करती है, कुछ नहीं कर रही। क्यों ऐसा ड्रामा क्यों अब करती है? दुखी मत रहो जानू, आप दुखी हो मत। अरे क्यों करती है ऐसा ड्रामा तो? जानू नहीं, गौतम जी, भाभी भाई गौतम जी, भाई गौतम जी, गौतम जी, हाँ नु जी भाभी गौतम जी। अपने घर में और भी औरतें देखी, हाँ सब देखी अच्छी हैं। कैसी है, मैं पागल हूँ, नहीं कैसी है, मैं पागल हूँ। जब जाजम पे बैठी कैसी कैसी थी, सब अच्छी है, अच्छी थी ना? बहुत अच्छी है। ऐसे उसको बुद्धि दे, बढ़िया मैच्योरिटी, बढ़िया दबंग बोल सके तेरे जैसे ये नहीं घूंगा ट्रले फर्स्ट एक रहा मैं तो नहीं, ऐसे नहीं गुण दे उसको। सुंदरता में कोई गुण नहीं होता, सुंदर तो बड़ी बड़ी क्वालिटी भी होती है लेकिन सारी रोड पर होती नहीं पड़ती है, या जाजम पे कई लगती है लाइनों में, और जो काली होती है ना गुणों वो चमकती है ना? तो ये सुंदरता में कोई रस नहीं है, अपनी मैच्योरिटी अपने हिसाब किताब में बस होता है। बेटे को स्ट्रॉन्ग बना कि हाँ बेटा हमेशा हर चीज को सोचना है समझना है, ऐसे नहीं। मैं कहूँ थोड़ी तो पागल हो, गाँव के लोग पागल हो गए। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं उस बच्चे की कहानी जिसने खुद अपनी आंखों से देखा जब उसका पिता उसकी मां के साथ हैवानियत को अंजाम देता था, जब उसका पिता उसकी मां के साथ मार पिटाई करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गालियां देता था और तो और नौकरानी को मां कहलवाने की बात बच्चे ने भी बताई है। बच्चा बताता है कि पिताजी कहते थे कि आज से वो तुम्हारी मां है। क्या कुछ कहा है बेटे ने, एक बार आप सुनिए। मेरे साथ वो बच्चा है जो कि अनु मीना यानी कि अपनी मां के साथ हुई बर्बरता को अक्सर देखा करता था, और वो क्रूरता कोई और नहीं उसके पिता गौतम मीना किया करते थे। बेटे आपने जो देखा करते थे, आप अक्सर आपकी मम्मी के साथ पापा मारपीट किया करते थे क्या? हाँ, वो हर रोज ऐसे मारते थे, रात को मारते थे, कभी तो शाम को भी मारा था उन्होंने। क्या बोलते थे? मारपीट मतलब कोई बात कहते थे क्या? कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के, एक्सक्यूज ढूंढ के मारपीट शुरू कर देते थे क्या? दारू के नशे में मारपीट करते थे? दारू के नशे में वो मारते थे, और एक दिन बोला कि सुनीता तेरी मम्मा बनेगी, ये तो बेकार है, ये तो मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनीता तुम्हारी मम्मा बनेगी। आपको ऐसे बोला? और सुनीता कौन है? हमारी काम वाली बाई थी, लेकिन अब उसको हटा दिया। और ये बताओ कि क्या वो अक्सर आपकी मम्मी को ये भी कहते थे कि जाकर पैसा लेके आओ, और या फिर किसी बात के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ टॉर्चर करते थे क्या?
हाँ वो कहते थे क्या बोलते थे? कि ये ला वो ला पैसे ला, ये सब बोलते थे। आप उस वीडियो में मौजूद हो जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कुछ वो कह रहे हैं शायद आपको, उस समय भी जिस वीडियो में उन्होंने मारपीट की, क्या कह रहे थे वो बोल रहे थे कि मैं इसका क्या करूँ, ये ऐसी है ही ऐसी। टीवी तोड़ दिया उन्होंने और आपकी माँ के साथ इतनी गंदे तरीके से व्यवहार किया, तो आप इस पूरे मामले में आप पुलिस ने आपसे बात की है कि आपकी गवाही ली है? नहीं अभी तक तो बातें नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहादुर, कितना साहसी ये बच्चा है जिसके घर में इस प्रकार का माहौल हो, जहां पर पिता ही अपने बच्चे के सामने, उसकी माँ के सामने, माँ के साथ इस बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करे, क्रूरता से व्यवहार करे, और वो बच्चा निडर होकर अपने पिता के बारे में ये सारी बातें बता पाए। आपको बता दूं दोस्तों, अनु मीना की मौत के बाद से ये जो शख्स है गौतम मीना फरार था। फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। अब पुलिस इस मामले में हर कड़ी को जोड़ रही है, हर सबूतों को देख रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे केस की असली कहानी क्या है। क्योंकि जो अनु मीना के परिवार वाले हैं उन्होंने अलग कहानी बताई है, गौतम मीना अलग दावा कर रहा है। अब पुलिस हर तरीके से देख रही है कि आखिर इस सच में क्या अनु मीना को जान देने के लिए जो उकसाया है वो गौतम मीना ने ही उकसाया था। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनु के परिवार की तरफ से सामने आई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो अनु के साथ हो रहा था, यानी कि जो मारपिटाई हो रही थी, ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं था। ये चीज़ अनु के साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से हो रही थी। 2015 में अनु की शादी हुई थी और अनु की शादी के बाद से ही उसके साथ ये हैवानियत को अंजाम ये शख्स दे रहा था। आए दिन मारपिटाई करता था अनु। कई बार अपने परिवार से, अपने घर से बोल भी चुकी थी परिवार वालों को कि मुझे परेशान किया जा रहा है, दहेज की मांग हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन परिवार ने समाज के खातिर कुछ नहीं कहा कि अगर हम तुम्हें डाइवोर्स दिलवा देंगे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारे बच्चे घर में रहें, उनके सर से पिता का साया ना उजड़े। इन सब चीज़ों की वजह से परिवार ने अनु मीना का साथ नहीं दिया और हर थोड़े दिनों में बात को सुलझाने की कोशिश करते रहे। 10 साल बीत गए और आखिरकार अनु ही अपनी हिम्मत हार गई। अनु की मौत हो चुकी है। बच्चे के जो पिता है वो पुलिस की हिरासत में है। सोचिए इन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अनु मीना और गौतम मीना के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आज ये दोनों अपने नाना नानी के साथ हैं, अपने मामा के साथ हैं। लेकिन सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उन्हें इस बात का एहसास होता होगा कि उनका पिता जो था इतनी हैवानियत के साथ माँ को मारता था और अब जो माँ है वो इस दुनिया में नहीं है और पिताजी जेल में है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।